पाकिस्तान हैज अ जिहाद फैक्ट्री। पाकिस्तान जितने जिहादी पैदा करता है उतने हमास, हिजबुल्लाह ये सब नहीं पैदा कर पाई यार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज अ जिहाद फैक्ट्री, इट्स अ लिविंग जिहाद फैक्ट्री। अगर भारत ने हिमाकत करी पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है कुछ नहीं है। पुरानी दिवाली के फुसफुस पटाखे इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से, कुछ नहीं है इनके पास यार। बकवास करते हैं। इनके पैनलिस्ट भी ऐसे लगते हैं जैसे जंगली सुअर सामने आ रहा होगा। जंगली सुअर की 4 इंच की चर्बी बन जाती है सर्दियों में। दे लुक लाइक दैट, खाते पीते ऐसे मोटे मोटे बिल्कुल अनहेल्दी टाइप के। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पता यह लगा है कि पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। दोस्तों कई सारी चीजें हुई हैं, कुछ मीडिया कंफर्म कर रहा है, कुछ मीडिया नहीं कंफर्म कर रहा है। हम लोग आपको जो भी खबर देते हैं वही देते हैं जो मीडिया में आ चुकी है, क्योंकि हम दे रहे हैं विश्लेषण। हम यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते, हम देते हैं विश्लेषण। एक खबर के बारे में क्या सोचता हूं, तो पहले हम मीडिया में जाते हैं, देखते हैं इस खबर है, फिर उसके ऊपर हम आपको अपना विश्लेषण देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें। मीडिया का यह भी कहना है या 2 या 3 हमारे भारतीय सैनिकों, उसमें लिखा है बॉडी म्यूटिलेटेड। सोशल मीडिया पे यह भी है कि उनको शायद बिहेड करा है, यानी कि उनका सर जो है वो काट दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने अभी किसी टेलीविजन या मेन स्ट्रीम मीडिया में यह लिखे हुए नहीं देखा है कि उनका सर काट दिया है। तो यह इंटरनेट की खबर है, यह सोशल मीडिया की खबर है, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता फाइनली। लेकिन म्यूटिलेटेड यह कह रहा है, यह तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रहा है कि म्यूटिलेटेड। अब किस लेवल का म्यूटिलेशन है मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको 1-2 बातें और बताता हूं। यह जो पूरा मामला है ना, यहां पे एनआईए पहुंच चुकी है, यहां पे पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, और एक और जम्मू के अखनूर इलाके में टेररिस्ट सीन ड्रैगिंग बॉडी बैक। एक टेररिस्ट को मारा था, वो लाश घींचते पाकिस्तान दोबारा ले गए, लाश को घसीटते हुए। और यहां पे बहुत बड़ा एक इन्फिल्ट्रेशन हुआ था या होने की कोशिश करी थी, उसको फॉइल कर दिया इंडियन आर्मी ने, ये लोग वापस चले गए। ये 16 कोर का एरिया है दोस्तों, ये जो है ना यहाँ पे ये सब हुआ है और पहले भी हो चुका है। यहाँ पे ये 16 कोर का एरिया है। ये मैं इस एरिया में पोस्टेड रह चुका हूँ। आपके पूरा अगर आप ये जम्मू से निकलेंगे, अगर आप अखनूर की बात करें, फिर आप सुंदरबनी की बात करें, तो हमारी जो कॉन्वॉय थी सुंदरबनी में रुकती थी। सुंदरबनी में हम लोग लंच करते थे, वहाँ पे फौजी कॉन्वॉय रुकती थी। मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 98, 99 तब की बात बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद हम धीरे धीरे चलते थे, फिर राजौरी में रुकते थे एक रात को। वहाँ पे सरोल एक जगह है राजौरी से थोड़ा सा पहले, सरोल करके, सरोल में ट्रेनिंग हमारी हुई थी। फिर उसके बाद राजौरी, फिर कृष्ण घाटी, फिर बिम्बर गली, मेंढर, बलनोई गैप एक जगह, मैं वहाँ पे रहा 1.5-2 महीना बलनोई गैप में। तो हर जगह कभी यहाँ कभी यहाँ पूरा शिफ्ट होते रहे दोस्तों। मैं पुंछ तक, मेरी कंपनी लोकेशन पुंछ में भी थी। मैंने पूरा एरिया देख रखा है, पैदल भी चल रखा है। पूरे एरिया में जाहिर सी बात नहीं चल सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ ये हो क्यों रहा है। बहुत घने जंगल है यहाँ पे 20 मीटर दूर बंदा नहीं दिखता। अगर आतंकवादी छुपाए आपको दिखेगा नहीं, आप देखते रहो आपको दिखेगा नहीं। इतनी डेंस वहां पे झाड़ियां हैं, बहुत मुश्किल वाली चीज है वहां पे। और ये जो आतंकवाद हो रहा है ना दोस्तों, ये जानबूझ के कराया जा रहा है। इसके 2-3 कारण हैं, मैं कारण आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको एंटीबायोटिक की डोज देनी पड़ेगी कि ये रुक जाए। अच्छा, जब से ये गलवान वाला मामला हुआ है ना चीन का दोस्तों, जब से गलवान वाला मामला हुआ है, जब इनिशियली चाइना आई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आमने सामने इंडियन आर्मी के, डोकलाम का आपने सुना था मामला, डोकलाम, वहां पे कुछ खटपट नहीं हुई। ये डोकलाम आए, देखा, भिड़ंत हुई गलवान पे। और गलवान में भिड़ंत हुई क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूं। इन्होंने अंदर आने की कोशिश करी, हमने इनको रोकने की कोशिश करी, हमारे कई भाई वीरगति को प्राप्त हुए और चीनी फौजी भी मारे गए। चीन को एक बात पता लग गई कि ये ऐसे मानेंगे नहीं यार, ये जो इंडियन आर्मी वाले हैं ना, ये तो अड़ गए, ये अड़ गए। उसके बाद ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाले, इन्होंने वो कैलाश रेंज पे ऊपर चढ़ गए, नीचे मोल्डो गैरिसन, नीचे चाइनीज थे। चाइनीज ने बोला ये बाप लोग हमारे ऊपर कैसे पहुंच गए, भागो यहां से। ये सब ड्रामा हुआ वहां पे, ये सब ड्रामा हुआ। और जनरल नरावने साहब की किताब आ रही है, वो किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है,
वो किताब आप जरूर खरीद कर पढ़िएगा, आपको ना पूरी अंदर की, जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, आपको पता लग जाएगा स्टोरी क्या है ये पूरी, ये जो पूरी स्टोरी है। अब ये हुआ कि चाइना को लगा, अब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर से आई थिंक 6 डिविजन्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और डिवीजन में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है 10,000 के आसपास, 6 डिवीजन प्लस की स्ट्रेंथ उसने पाकिस्तान बॉर्डर से चाइनीज बॉर्डर पर भेज दी, और वहां पे हो गया मिरर डिप्लॉयमेंट। शीशे को कहते हैं मिरर, राइट, देखने वाला जो शीशा होता है, मिरर डिप्लॉयमेंट होता है। चाइना ने एक तोप लगाई, हमने एक तोप लगाई, चाइना ने 1000 बंदे लगाए, हमने 1000 बंदे लगाए, चाइना ने रॉकेट लगाया, हमने रॉकेट लगाया, चाइना ने मिसाइल लगाई, हमने मिसाइल लगाई, यानी कि जो चाइना ने करा हमने कर दिया। अब चाइना को लगा यार तो बराबर की टक्कर हो रही है। अब जो बराबर की टक्कर है तो आप कैसे भारत के ऊपर हावी हो जाओगे? चाइना को पता है कि 2 सेंसिटिव बॉर्डर हैं भारत में। मैं एजीपीएल की बात नहीं करूंगा, सियाचिन ग्लेशियर की, आप उसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, यू लीव इट फॉर अ मिनट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 2 अपने बॉर्डर्स भी नहीं कहना चाहिए, बॉर्डर्स भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन बॉर्डर मान लीजिए, कहने के लिए मैं कह देता हूं बॉर्डर्स, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज। अब आप सोचिए, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि तिब्बत इंडिया यानी कि चाइना, राइट, और एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल 750 किलोमीटर के आसपास की है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3,500 के ज्यादा है थोड़ी सी। अच्छा दोस्तों, यहां पे क्या है कि पूरा फॉरवर्ड ट्रूप डिप्लॉयमेंट है, यहां पे इन्फेंट्री है, यहां पे आर्टिलरी है, यहां पे एयरफोर्स है, यहां पे स्पेशल फोर्सेस हैं, यहां पे सब कुछ है, इंजीनियरिंग के एफर्ट हैं, यहां पे माइन फील्ड्स हैं, दुनिया भर का तामझाम यहां पे। इससे हुआ क्या है, चाइना को आदत नहीं है। चाइना ने पिछली लड़ाई 1979 में लड़ी थी वियतनाम से, चाइना को आदत नहीं है दोस्तों। चाइना हो गया स्पूक। जब चाइना स्पूक हो गया तो चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि यार तुम कुछ करो कि इंडियन आर्मी अपना फोकस शिफ्ट करे, तुम कुछ तो करो कि गलवान जैसे एरिया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, गलवान तो एक जगह है खास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो बहुत लंबी है, और पूरे में लाखों इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, लाखों इंडियन आर्मी। उधर आईटीबीपी की भी टुकड़ियां हैं, उधर और भी फोर्स, लेकिन प्राइमरीली ऑन द फ्रंट, बैंग ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। अब हुआ यह है कि चाइना कहता है पाकिस्तान से कि यार तुम कुछ खटपट करो, कुछ करो यार। उस हरकत से क्या होगा, जब पाकिस्तान कुछ करेगा, और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी आर्मी अटैक तो करेगी नहीं, पैसे हैं नहीं उनके पास, थोड़े बहुत पैसे लेके फिदाइन अटैक करो, सुसाइड अटैक्स करो इंडियन आर्मी के ऊपर। अब इंडियन आर्मी को लगेगा कि यार यहां पे ना, अब देखिए जैसे यूनिफॉर्म फोर्स है, जैसे डेल्टा फोर्स है, विक्टर फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है, ये क्या है, ये जो जम्मू और कश्मीर के एरिया में जो राष्ट्र राइफल्स, ये जो अलग अलग फोर्सेस है ना राष्ट्र राइफल्स की, ये इनके नाम है यार, ठीक है। तो डेल्टा फोर्स आपके डोडा की साइड में डेल्टा फोर्स हो गई, रोमियो फोर्स का रजौरी की साइड में रोमियो फोर्स हो गई, विक्टर फोर्स विक्टर वी वैली कश्मीर घाटी की हो गई, है ना जी। रोमियो फोर्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स को रिपर्पस करके बोला कि जी आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाओ, आप आगे चले जाओ, वो निकल गए वहां पे। तो आपका गैप हुआ ना जम्मू एरिया में, उस गैप का फायदा उठा के ये सारी हरकतें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एरिया खास यूनिफॉर्म फोर्स का था, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिया में जहां पे हुआ है यूनिफॉर्म फोर्स का AOR है। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पे जब ट्रूप लेवल्स या ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ना, तब ऐसी हरकतें होती हैं, और चीन यही करवा रहा है पाकिस्तान से, और चीन कह रहा है कि दबाव डालो। अब यहां पे दबाव आएगा, अच्छा फौजी तो उतने ही हैं, ये फौजी आएंगे कहां से, ये भी तो समझा दे कोई, कहीं ना कहीं से आपको निकाल के डालने पड़ेंगे ना। अचानक तो ऐसे करके पैदा तो नहीं हो जाते कि लाख बंदे पैदा हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपने यहां पे लोग डाले, और जब आपने यहां पे लोग डाले हैं तो ये कार्रवाई, ये एक्शन यहां पे शुरू हो गया है। पहली चीज है दोस्तों, मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूं, लोग कहते हैं कि मेजर साहब आपका बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल है, और आपका बयान जो है वो पसंद नहीं आता लोगों को। तो जिनको मेरा बयान, खासतौर से पाकिस्तानी, कहते हैं कि हमें पसंद नहीं आता, यार तुम भाड़ में कल जा रहे थे, आज चले जाओ मेरी तरफ से, और आज जा रहे हो तो अभी चले जाओ, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी पाकिस्तानीज, ठीक है ना। मैं पाकिस्तानियों के लिए बोल रहा हूं, मैं यहां पे तुम्हें खुश करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां पे तुम्हें दुख देने के लिए, गम देने के लिए, जलील करने के लिए आता हूं। अगर तुम्हें गलतफहमी है कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, विच मीन्स आई एम डूइंग अ गुड जॉब। मेरा एम है कि तुम्हें बुरा लगे रोज। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये बयान कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी दाऊद इब्राहिम आपका दुश्मन नहीं है, हाफिज सईद आपका दुश्मन नहीं है, मौलाना मसूद हजर आपका दुश्मन नहीं है।
आपका असली दुश्मन है जनरल आसिम मुनीर। आप पहले अपने दुश्मन को पहचान लीजिए। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। आपका दुश्मन है कौन? आपको क्या लगता है खालिस्तानी आपके दुश्मन है? नहीं। आप जब पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे, रोज दिन रात दिन रात दिन रात ठोकेंगे पाकिस्तानी फौज को, तो ये सारे के सारे चुप हो जाएंगे। बिकॉज आसिम मुनीर इज द हेड ऑफ द स्नेक। जो सांप का जो सर है ना, सांप का सर, ये आसिम मुनीर है। ये पाकिस्तानी फौज है, ये आईएसआई है, ये है सांप का सर। ये नीचे पूंछ पे आपने पैर रख दिया, पूंछ काटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार दो हाफिज सईद को, क्या होगा? दोबारा एक हाफिज सईद पैदा हो जाएगा। मौलाना मसूद अजहर को मार दो, दोबारा पैदा हो जाएगा। इनके पास तो मदरसे हैं। पाकिस्तान हैज अ जिहाद फैक्ट्री। पाकिस्तान जितने जिहादी पैदा करता है उतने हमास, हिजबुल्ला, ये सब नहीं पैदा कर पाई यार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज अ जिहाद फैक्ट्री, इट्स अ लिविंग जिहाद फैक्ट्री। वहां पे 25 करोड़ आवाम में से 20, 22, 23 करोड़ तो होंगे ऐसे पक्के से जो कह रहे हैं कि जी हमें जिहाद लड़ना है, हमें जिहाद लड़ना है। यू नो, दिस होल नेशन इज इन अ ट्रांस। आपको अगर ये कश्मीर वाली प्रॉब्लम आपको बुरा लग रहा है आज कि आपके भाई इस दुनिया से चले गए, मुझे भी बुरा लग रहा है, आपको लग रहा होगा ना खराब। दोस्तों, अगर इस चीज को सॉर्ट आउट करना है ना, एक चीज का ध्यान रखना, अनलेस यू क्रश द हेड ऑफ द स्नेक दिस विल नॉट स्टॉप। हमारे घरों में ऐसे ही हमारे भाइयों की लाशें आती रहेंगी, ऐसे ही हमारी बहनें विधवा होती रहेंगी, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे अनाथ होते रहेंगे। ये होता चला आया है, ये होता चला जाएगा, आगे भी होता रहेगा जब तक आप मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। और मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी है। हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर अग्री कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन कुछ अभी खराब नहीं हुआ है। इफ यू सेट फायर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कुत्ते की तरह आएंगे कूं करते हुए। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का मैप, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पाकिस्तान का नक्शा, एक तरफ अफगान तालिबान ठोक रहा है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी। पाकिस्तान का बन जाएगा सैंडविच। इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब ये मेजर जो है ना, मेजर, ये वॉर मॉन्गरिंग करता है यार, ये बड़ी नफरतें फैला रहा है। मैं नफरतें नहीं फैला रहा। और जो हिंदुस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि मेजर तुम लड़ाई की बात करते हो, तुम मेरे साथ आना, आई टेक यू टू द नेशनल वॉर मेमोरियल। मेरे दोस्तों के नाम लिखे वहां पे। और जो अमन की बात करते हैं पाकिस्तान से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। कल भी मैं अर्नब के साथ डिबेट में बैठा था, वही पाकिस्तानी पैनलिस्ट। क्या बोलते हैं ये? अगर भारत ने हिमाकत करी पाकिस्तान के अंदर घुसने की, तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। कुछ नहीं है, पुरानी दिवाली के फुसफुस पटाखे इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से। कुछ नहीं है इनके पास यार। बकवास करते हैं हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार। लगाओ 2-4 सेट कर दो इनको, ठीक है? ये बड़ा मर्द मोमिन, मर्द हक। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है? कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वे डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर। इंडिया तो 1974 में ही हमने कर लिया था, पाकिस्तान ने 1998 पे करा, ठीक है जी? 1998 पे पाकिस्तान ने बोला कि साहब वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पार। जब भारत ने करा तो पाकिस्तान ने भी कर दिया इन रिस्पॉन्स। 99 में कारगिल हुआ 99 में कारगिल। 99 में पाकिस्तानी फौजें करार तोड़ती हैं तो भारत के साथ साइन करा, गद्दारी इनके खून में है। इन्होंने करार जो वो करा तोड़ा, ये आए कारगिल पे, पीक्स पे कब्जा करा। इंडियन आर्मी ने मार मार के सुअर बनाया, इनको वापस भेजा। 3 महीने 4 महीने लड़ाई चली वो, ठीक है जी? लड़ाई चली, कारगिल की लड़ाई सबको पता है यार। एक बात सोचो, लड़ाई हुई, हजारों पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 527 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है जी? 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों पाकिस्तानी ठोक दिए हमने। क्या न्यूक्लियर की वॉर हुई? क्या न्यूक्लियर वॉर हुई? नहीं हुई। उन्होंने भी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई ना। नहीं, आप पार कर दो, नहीं होगी यार। ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, ये झूठ बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये लाहौरी मोटे मोटे इनके पैनलिस्ट भी देखना, इनके पैनलिस्ट भी ऐसे लगते हैं जैसे जंगली सुअर सामने आ रहा होगा। जंगली सुअर की 4 इंच की चर्बी बन जाती है सर्दियों में। दे लुक लाइक दैट, खाते पीते ऐसे मोटे मोटे, बिल्कुल अनहेल्दी टाइप के। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं, इनको ठोको, ये तभी लाइन पे आएंगे। आप अमन
चैन, शांति, प्यार, मोहब्बत, है ना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। क्षमा उसी को शोभा देती है, उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर होता है। ठीक है, ये पाकिस्तान बड़ा हम अमन चाहते हैं, अगर भारत ने कर दिया हम माफ कर देंगे, कर रहे हैं। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं, इनको ठोको। ये तभी कंट्रोल में आएंगे, मैं बता रहा हूं। ये जो है ना कि इसका सर काट दो, इसका सर काट दो, हम लोगों ने यही गलत करा बालाकोट में। बालाकोट ऑपरेशन बड़ा प्यारा था, टारगेट गलत था, क्योंकि हमने उसको एंटी टेरर ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 300 बंदे मारो, जैश ए मोहम्मद के 300 बंदे मारो, सर्जिकल स्ट्राइक करो। लश्कर ए तैयबा को नहीं मारना, लश्कर ए तैयबा को नहीं मारना, जैश ए मोहम्मद को, पाकिस्तानी आर्मी, ठोको इसको, पाकिस्तानी आर्मी को। अमन शांति हो जाएगी हिंदुस्तान में, कश्मीर फिर से अमन का गहवारा बन जाएगा। ठोको पाकिस्तानी आर्मी, ओनली टारगेट पाकिस्तान आर्मी, ओनली। अगर रावण को मारना है तो उसकी नाभि में तीर मारना है। रावण के सर काटते रहोगे, सर उगते रहेंगे, काटते रहोगे, उगते रहेंगे। यही टेररिज्म है। पाकिस्तान के पास लाखों मदरसे हैं, लाखों मदरसे से छोटे छोटे ओसामा बिन लादेन, छोटे छोटे ओसामा बिन लादेन निकलते हैं रोज, छोटे छोटे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से। और उनका एक ही मकसद है कि कश्मीर में जिहाद लड़ेंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह। उधर अंदर घुस के मारो, सब मटेरियल शांत हो जाएगा। एक बार मेरी भी कह के मान लो, जो मैं कह रहा हूं ना उस पर अमल कर लो। एक बार जो मैं कह रहा हूं, नो हाफिज सईद, नो दाऊद इब्राहिम, नो मसूद अजहर, नहीं, आसिम मुनीर, पकड़ो आसिम मुनीर को। दोस्तों दूसरी खबर पे आते हैं। दोस्तों दूसरी खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, ये जो बाइडन को आना था पहले रिपब्लिक डे के लिए, पर जो बाइडन नहीं आ रहे। और काफ़ी लोगों ने बोला है कि क्या पन्नू के चलते, देखो पन्नू बहुत छोटे लेवल का है, पन्नू इज बेसिकली एंटरटेनमेंट फॉर अस। जो बाइडन इज फेसिंग अदर क्राइसिस। एक तो यूक्रेन रशिया की लड़ाई, जो उन्होंने सोचा था कि रशिया को ठोक देंगे, कुछ हो नहीं पाया। दूसरी चीज़, ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं इजराइल के ऊपर कि यार शांत बैठो। इजराइल कह रहा नहीं, जब तक हम ठोक के थक नहीं जाते, फिर हम पानी पिएंगे, चाय वाय पिएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर ठोकेंगे। इजराइल इज ऑन अ रोल, इजराइल इज नॉट स्टॉपिंग। तीसरी चीज़, हंटर बाइडन, जो बाइडन का लड़का, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, चोरी के, करप्शन के, टैक्स एवेजन के, जो अमेरिका में बड़े सीरियस हैं बॉस। टैक्स एवेजन के चार्ज में बंदा, जिसको कहते हैं उम्र कैद के लिए जाता है। और उम्र कैद अमेरिका में वैसी नहीं होती कि आपने उम्र कैद दे दी, यहाँ पे वहाँ पे होता है बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज जो लगता है। कई कई ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो जेल जा चुके हैं। पता है जेल कैसे? 500 साल जेल, 1000 साल जेल, ऐसे जेल। दे डोंट रन कंकरेंटली, दे रन वन आफ्टर द अदर। तो इस प्रकार से तो अमेरिका में जेल में डालते हैं लोगों को, तो वो फंसा हुआ है वहां पे। दूसरी चीज, ट्रंप चढ़ा हुआ है ऊपर, बाइडेन का स्टॉक नीचे, ट्रंप का स्टॉक, तो वो बेचारा चुनाव भी हार रहा है, उसका बेटा भी जेल जा रहा है, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल क्रैश हो रही है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो बीच में आके यहाँ पे बेचारा क्यों जलील होगा जो बाइडेन? तो जो बाइडेन नहीं आ रहा, लेकिन इमैनुअल मैक्रों फ्रेंच प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं। और मोदी जी का बयान है, मैं पढ़ता हूँ। माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, वी ईगरली लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू एज द चीफ गेस्ट एट द 76th रिपब्लिक डे. We will also celebrate India-France strategic partnership and shared beliefs in democratic values. Bientôt. I don't know how to pronounce this. Bientôt. Please somebody tell me in France or in UK, how do you pronounce this? ठीक है जी। तो यार ये चल रहा है, फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। आपको पता है 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था नेवल डील फॉर राफेल। वो राफेल ने वो भेज दिया अपने डसॉल्ट एविएशन ने। तो 26 हम उनसे फाइटर जेट्स भी खरीद रहे हैं। और भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत ज़बरदस्त जा रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत मोटा ऑर्डर फ्रांस को देगा राफेल के लिए, एयरफोर्स के लिए दोबारा देगा, एक बड़ा ऑर्डर देगा। और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। अब ये कंफर्म नहीं है, मीडिया में नहीं आई है, लेकिन ये सुनी सुनी खबर है और हो भी सकता है। आई थिंक इट इज़ प्रोबेबल कि ऐसा हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। और दोस्तों एक और चीज़, ये पाकिस्तानी बड़ा करते हैं ना, कश्मीर कश्मीर, खुद के कश्मीर को इन्होंने कूड़ादान बना रखा है। अच्छा, देयर कश्मीर इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल। मैंने जो वीडियोस देखे हैं ना, जिसको पाकिस्तान कहते हैं कश्मीर, कश्मीर ऐसे ही मट्टी शट्टी पड़ी हुई है, पता नहीं अजीब सा ही है, रोडें टूटी हुई, बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है पीओके का, राइट। आई एम श्योर खूबसूरत होगा, लेकिन
पाकिस्तान तो पनौती है ना, जिस चीज़ में एक बार पाकिस्तान पड़ जाए बीच में तो वो चीज़ फंस जाती है। गुलमर्ग होटल सोल्ड आउट एज टूरिस्ट थ्रॉन्ग कश्मीर फॉर क्रिसमस न्यू ईयर। गुलमर्ग नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया सीज फुल बुकिंग फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर ईव, यानी कि फुल। यार मैं एक आपको बात बताता हूँ, मैंने एक बार देखा था गुलमर्ग में होटल, वो पता नहीं पीक सीजन होगा, एक रात का 65,000 प्लस टैक्स, एक रात का 65,000। अब आप सोचो ये गुलमर्ग के हाल है, और पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा, और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा दुनिया में औरतों को मानता नहीं, तो जाहिल पाकिस्तानी मानते हैं उनका प्रोपेगेंडा। ऑब्वियसली जाहिल हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं पाकिस्तानी ज़्यादा, तो वही कहते नहीं नहीं ऐसे चल रहा है, यहाँ पे बड़ा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कश्मीर में तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, कश्मीर में तो ये भी नहीं चल रहा, बड़ा जुल्म है जी कश्मीरियों पे, मुसलमानों पे बड़ा जुल्म है जी। यही सब बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे बेटा, अगर गुलमर्ग रहोगे तो बर्फ़ में सोना पड़ेगा रात को। होटल रूम्स कंप्लीटली बुक्ड, और फिल्म इंडस्ट्री ने बोला है कि हम सपोर्ट करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री कह रही है कि हम वापस गुलमर्ग में शूटिंग करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे पिक्चरें शूट हो जाएंगी यार, 8-10 फिल्में हो जाएंगी। कश्मीर की कली और ये सब, वो सिलसिला फिल्म भी हुई थी वहाँ पे शूट कश्मीर में, हो जाएगा, फिट हो जाएगा बिल्कुल मामला। टूरिज्म का बूम, पिछले साल 1.6 करोड़ टूरिस्ट्स केम टू द कश्मीर वैली। पाकिस्तान बस यही कर सकता है कि 4 आतंकवादी भेजे, इसको मार दिया, इसको, दैट्स ऑल। इनकी इससे ज़्यादा औकात है ही नहीं। ये एक ढंग का अस्पताल नहीं बना पाए पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में एक ढंग का अस्पताल नहीं बना। इनका यही लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फलाना ढिमका, यही इन्होंने करना है यार। लूजर नेशन है, फटे हाल है इनके, इनको यही उल्टे सीधे काम करने और दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का इनका मन है। अच्छा जी दोस्तों, अब हम आ जाते हैं हिंदी के कमेंट्स में। ये है कृष्णा दसारी, ये कहते हैं जय हिंद मेजर। जय हिंद कृष्णा जी। ये जो टेरर एक्टिविटी JNK में है, ये है कि लोकल सपोर्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल, विदाउट इट हाइडिंग इन द वुड्स इज नॉट वायबल। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेटजी कैन बी एम्प्लॉयड। देखिए, हाइडिंग इन द वुड्स के लिए आपको लोकल सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे लोकल सपोर्ट नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकल सपोर्ट, क्योंकि कुछ भी आप करेंगे आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होगा। बिना लोकल सपोर्ट के आप 1-2-3 दिन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो क्या लोकल सपोर्ट था? होगा, पक्का होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ये कहना कि हम जंगलों में नहीं छुप सकते बिना लोकल सपोर्ट, जंगलों में अगर आपके पास राशन हो, ठीक है, अगर कोई बीमार ना हुआ और अगर आपके पास राशन हो, आप 1 महीना छुप लो जंगल में, यू डोंट नीड एनीबडी। आप मुझे दे दो राशन, मैं छुप जाऊंगा जंगल में, 2-4 दिन तो मैं ही छुप जाऊंगा। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अ ट्रेन्ड पर्सन, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको एस्केप करना है, एस्केप एंड एवेजन जो होता है, आपको इवेड करना है। अगर कोई राष्ट्रीय राइफल्स का पेट्रोल आ रहा है, इंडियन आर्मी का पेट्रोल आ रहा है, आपको उसको इवेड करना है। आपको लोकल से दूर रहना है, आपको अकेले में रहना है, ठीक है। आपको ऐसी कोशिश करनी है कि बिल्कुल चौकन्ने रहो, आप छुप के रहो, अपने लिए हाइड बना लो एक, दैट्स इट यार। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इस एरिया में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई। अब लोकल का क्या सपोर्ट है, क्या है, वो NIA गई इन्वेस्टिगेट करने, NIA पता लगाएगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दीपांशु प्रसाद कह रहे हैं कि कई सालों से हम अपने USA के साथ टाइज सुधार रहे हैं टू टैकल चाइना। एक तो ये दीपांशु जी, ये चीज़ ही गलत है। हम USA से टाई इसलिए ठीक नहीं कर रहे कि हम चाइना को टैकल करना चाहते हैं। हम USA से इसलिए टाई ठीक कर रहे हैं अपनी, या अपने संबंध इसलिए सुधार रहे हैं क्योंकि संबंध अच्छे होने चाहिए सबके साथ, छोड़ के पाकिस्तान, सबके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, ठीक है। चाइना के साथ तो हम पहले भी लड़ रहे थे। चाइना के साथ लड़ने के बावजूद हमारी 125 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड है चाइना के साथ। तो किसी का ये कहना कि नहीं साहब हम इसलिए कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, ये आपकी बात से मैं अग्री नहीं करता हूं। बट हिस्ट्री सेज दैट USA इज ऑलवेज बिट्रेड। हर समय US ने अपने एलाइज को धोखा दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इस बात में आपका कोई शक नहीं है, मैं भी इससे अग्री करता हूं। क्या रशिया को धोखा देना ठीक है, जिसने हमें बुरे वक्त पे, किसने दिया रशिया को धोखा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप बताइए, किसने दिया? रशिया से हम तेल खरीद रहे थे, अमेरिका ने मना करा, दुनिया ने मना करा, यूरोप ने मना करा, हम उनके खिलाफ गए, हमने रूस से तेल खरीदा, दुनिया ने मना करा, हमने S-400 खरीदा। आज की तारीख में भी हमारी रूस से ट्रेड है। तो कैसे धोखा हो गया? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। आप कौन से अखबार पढ़ रहे हैं भाई साहब? आप कौन सी वेबसाइट देखते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल देखते हैं आप? बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप रूस के साथ अगर आप दोस्ती है तो दुनिया भर से आप इकट्ठी कर लें, नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, रूस के प्रधानमंत्री नहीं हैं।
उनकी पहली वफादारी भारत के लिए ही होगी। जो भारत के लिए ठीक होगा वो करेंगे, जो वो समझते हैं कि भारत के लिए ठीक है वही करेंगे, वो वही कर रहे हैं। रूस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, रूस में भी आना जाना है, रूस के साथ भी हमारी ट्रेड है, सब कुछ रूस के साथ पहले जैसा है। हमने क्या मना कर दिया रूस को, जो आप कह रहे हैं कि हमने रूस का साथ छोड़ दिया या धोखा दे दिया, ऐसा क्या? ये देखिए, ये फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फ़र्क होता है, ठीक है। लव अफेयर में हो सकता है कि एक लड़की के साथ आपको मोहब्बत है या लड़की को लड़के के साथ मोहब्बत है, और फिर आप एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। वो बात मुझे समझ में आती है। देशों में ऐसा नहीं होता। अगर देशों के साथ भी ऐसा होता तो फिर हर एक कंट्री का ना सिर्फ एक ही मुल्क में एम्बेसी होता। भारत का मॉस्को में, मॉस्को का नई दिल्ली में, बस कहानी खत्म। रशिया का नई दिल्ली में। आपको दुनिया में 190 देश से ज़्यादा हैं, राइट। मैक्सिमम के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए ना, तो सबके साथ ताल्लुकात हैं। दिस इज नॉट बाइनरी ना, कि रशिया है तो ये सही तो रशिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, जैन मेजर साहब, र्यूमर ऐसे फ्लोट कर रहे हैं कि इनसाइडर हो सकता है जिसने प्रोवाइड करा हो पिन पॉइंट इंटेल अबाउट द मूवमेंट, पोजीशन एंड एक्टिविटीज। व्हाट ग्रेविटी ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड हाउ डज आर्मी इंश्योर टू ब्लॉक सच लीकेजेस इफ एनी? वार्म विशेस फ्रॉम लखनऊ। अच्छा, शिखर श्रीवास्तव जी, शिखर श्रीवास्तव जी नमस्कार। देखिए ना, ये तो र्यूमर्स हैं कि अंदर की खबर, आप कह रहे हैं फौज से ही खबर। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर आपको फौज का आपको सिस्टम समझ में आ गया ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो रहती हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे कंट्रोल तो है नहीं किसी का, कोई भी कुछ बोल देता है। तो श्रीवास्तव जी, ऐसा है कि यू कैन नेवर टेक गारंटी सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में जो भी कुछ कह देता है, मुझे ऐसा लगता है, वो कभी गया भी नहीं, उसने कभी जीवन में मंगोलपुरी पार नहीं करा होगा, लेकिन उसको लगता है तो उसको लग सकता है। बॉस है वो अपने ट्विटर हैंडल का बॉस है। डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स सीरियसली, ठीक है। ये सब ऐसी फालतू के र्यूमर्स होते हैं, लोग उड़ा देते हैं और लोग सोशल मीडिया पे विश्वास कर लेते हैं क्योंकि किसी ने लिखा है, जिसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर हैं, तो आपने बोला कि नहीं यार, ये ऐसी बात नहीं है, ये चूरन बेचा जा रहा है, ठीक है जी। डॉक्टर हर्षल मेहता, जैन मेजर साहब, भारत माता की जय। जय हिंद हर्षल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। विथ एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल, अच्छा एआई का सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हर एक सेक्टर में आ रहा है, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इंडियन आर्मी के लिए? आप पता नहीं इसके बारे में। ये तो अभी इंडियन आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आएगा, फिर प्रोज एंड कॉन्स पता लगेंगे। तो ऐसे देखिए, ऐसे तो सिर्फ गेसवर्क है यार, कि मैं आपको बोल दूं कि एआई सही है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अभी आई कांट से। अभी इंडियन आर्मी पूरी तरीके से अडॉप्ट करेगी एआई, कुछ जगह कर चुकी है, फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, फिर इसका कोई एक एजुकेटिव टाइप का पेपर आएगा, फिर हम उसको रिसर्च करेंगे, तब हम आपको बता पाएंगे प्रोज एंड कॉन्स। इस वक्त तो हर्षल मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी में आएगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, डिफिकल्ट फॉर मी टू से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो तो देखते हैं, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है, करिए ना प्लीज़। हमारा मनोबल बढ़ाइए, अच्छा लगेगा हमें और आपको भी अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।